यूपी में इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को देखते हुए कांवड़ स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार के साथ बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा स्थगित करने का ये फैसला लिया गया है। तो यूपी में इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कांवड़ संघों से बातचीत के बाद सरकार और कांवड़ संघ की सहमति बनी है इस बात पर कि इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। और लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया है, इसमें तारीफ अधिकारियों की भी है जिन्होंने कांवड़ संघों को समझाया, और कांवड़ संघ भी नहीं अड़े, उन्होंने परिस्थितियों को समझा। सभी की मिली जुली कोशिश है, जागरूकता के एक मैसेज भी है यहाँ पर। हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है और ऐसे में अगर मान लीजिए कांवड़ यात्रा निकलती है और कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता और वो दूसरे को संक्रमित करता तो क्या स्थिति होती। इसीलिए जब हाईकोर्ट जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, उसके बाद कहा कि आपके पास सोमवार तक का वक्त है, आप विचार करिए, आपने जो निर्णय लिया है। उसके बाद से ये तुरंत जो कवायद है वो शुरू हो गई, क्योंकि देखिए कांवड़ संघ अलग अलग है उत्तर प्रदेश में और सभी के साथ बातचीत करनी थी। अलग जगह से कांवड़ निकलती है, फिर हरिद्वार के रास्ते होते हुए वो यूपी से अलग अलग बाराबंकी कई जगहों से होते हुए जाती है। तो कांवड़ संघों की यात्रा जो इसमें है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनसे जब बातचीत हो गई, आम सहमति बनाई सरकार ने। कोशिश यही की कि कहीं पर कोई विवाद ना हो, किसी की तरफ से कोई विरोध ना हो, और सभी कांवड़ संघ जब मान गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, सरकार जो फैसला ले रही है हम उसके साथ हैं और इसे इस बार भी अगर स्थगित कर दिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तय किया गया कि यूपी में इस बार भी, इस साल भी कांवड़ यात्रा जो है वो स्थगित रहेगी। और चूंकि सोमवार को इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, यूपी सरकार को अपना जवाब भी दाखिल करना है, तो अब ऐसे में सरकार यही जवाब दाखिल करेगी कि देखिए, जो हमने कांवड़ यात्रा के लिए कहा था, हमने भी सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा कहा था। ये नहीं कहा था कि कांवड़ यात्रा को जो भव्य तरीके से या जाओ, जो हम कोरोना के पहले कांवड़ यात्रा देखते थे उस तरीके की कांवड़ यात्रा के लिए हमने अनुमति नहीं दी थी। हमने भी सिर्फ जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए सांकेतिक रूप से ही इस कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी थी। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है तो कांवड़ संघों ने इसको स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भी कहा है कि वो इसे स्थगित करेंगे और इसीलिए सरकार ने इसे स्थगित किया है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कांवड़ यात्रा नहीं होगी, उसे रद्द करने का फैसला किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की बड़ी तैयारी। ब्राह्मणों को साधने में बसपा प्रमुख मायावती जुटी हुई है। ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने की तैयारी में बसपा है। सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और वोट बैंक साधने की कोशिश है। इसी कड़ी में बसपा भी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बड़ा दांव चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी भी बसपा के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में काफी हावी है। उसी पॉलिटिक्स को साधने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के बड़े लीडर जतिन प्रसाद को तोड़ा और अब बसपा भी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की कोशिश की जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बसपा भी चुनावी तैयारियों में लगी है। सभी दल अपने अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं और इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स को साधने का दांव चला जा रहा है और ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए जाएंगे प्रदेश भर में। सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने जिम्मेदारी दी है कि ब्राह्मण सम्मेलन वो करवाएं और वोटर्स को अपने पाले में करें। और हाथरस से एक दर्दनाक खबर है, जहां बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला समेत 8 लोग घायल हैं। और बरेली से मथुरा वृंदावन परिक्रमा लगाने के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 2 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। कोतवाली हसायन इलाके के रती का नगला इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मारी और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 महिला समेत 8 लोग घायल हैं। बरेली से वृंदावन जा रहे थे ये सभी श्रद्धालु जो हादसे का शिकार हुए हैं।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस ने सचिन कुमार नाम के व्यक्ति की शिकायत पर शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि महिलाएं शादी करने का झांसा देकर अपने साथियों की मदद से किसी को अपने घर बुलाती थी और इसके बाद छेड़खानी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद समझौता कराने के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता था। ये शातिर महिला शहर के अलग इलाकों में घर लेकर रहती थी। तो मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा किया है, कुछ महिलाएं शादी का झांसा देकर लोगों को घर बुलाती थी और उसके बाद छेड़खानी का आरोप लगाती थी और फिर समझौते के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। इनकी तहरीर पर जो 2 महिलाएं थीं जिनके जो यहाँ पे किराए का मकान लेके रहती थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं का बेसिक काम ही यही है कि ये लोग इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर के शादी का वादा करती हैं, उनको झांसे में लेती हैं, फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का डर दिखा करके उनसे पैसे का वसूली करती हैं। इस गैंग में कुल 6-7 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 5-7 पुरुष हैं। उन सभी की पहचान की जा रही है और जैसे ही उनके पहचान हो जाती है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।